यह कहानी एक साधारण लड़की अन्नी की है जो एक अजीब रहस्य में उलझ जाती है। एक दिन अन्नी ने यूं ही अपना सिर खुजलाया और तभी उसने देखा कि सियोल में दिख रहा एक विशाल राक्षस भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। पहले तो अन्नी को लगा ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने सियोल की वेबसाइट पर लाइव फीड देखी तो वही हरकत दोबारा देखने को मिली, जैसे राक्षस उसकी नकल कर रहा हो। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए अन्नी ने पार्क में जाकर एक खास इशारा किया और घर लौटकर टीवी पर देखा। राक्षस ने वही इशारा दोहराया। अपनी शंका को और पुख्ता करने के लिए उसने दोस्तों के साथ पार्क का रुख किया। जब अन्नी ने नाचने जैसा अजीब सा स्टेप किया तो दूर कोरिया में वो राक्षस भी नाचने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अन्नी और राक्षस के बीच कोई गहरा कनेक्शन है। स्थिति और पेचीदा तब हो गई जब राक्षस पर मिसाइल से हमला हुआ और उसी पल अन्नी के शरीर में भी तेज दर्द उठा। दर्द से तड़पती अन्नी ने चीनी मार्शल आर्ट्स की चालें मार दी और उसी समय राक्षस ने भी वैसा ही किया। सीधे एक हेलीकॉप्टर को जमीन पर पटक दिया, लेकिन फिर एक छोटी सी चूक हो गई। अन्नी पार्क में गिर पड़ी और उसका असर इतना भयानक था कि कोरिया में सैकड़ों लोग मारे गए। इस त्रासदी के बाद अन्नी ने कोरिया की जनता से माफी मांगने का फैसला किया। वो फिर उसी पार्क में गई, जमीन पर बैठी और हाथों से माफ कीजिए लिखकर संकेत दिया कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। लोगों ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उसे सराहा। कहानी यहीं खत्म हो जाती अगर एक सुबह अन्नी को न पता चलता कि कोरिया की सड़कों पर एक विशाल रोबोट तबाही मचा रहा है। शक होते ही वह भागकर पार्क पहुंची और देखा कि उसकी एक दोस्त पार्क में मस्ती कर रही थी। तभी उसे समझ आया कि वही दोस्त अब उस रोबोट से जुड़ी है जैसे पहले अन्नी राक्षस से जुड़ी थी। अन्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, पर दोस्त अब पूरी तरह उस खेल में डूब चुकी थी। चुनौती देते हुए उसने अन्नी को लड़ाई के लिए ललकारा। अन्नी ने जब बगल की ओर इशारा किया तो दूर कोरिया में राक्षस ने भी वैसा ही किया। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई और अन्नी के एक थप्पड़ के जवाब में राक्षस ने भी वैसा ही किया, सीधे रोबोट को हवा में उड़ा दिया। राक्षस की ये बहादुरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन इससे ओस्कर नाम की एक लड़की को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह उसने अन्नी को लड़ाई के लिए बुला भेजा। अन्नी तैयार थी, लेकिन ओस्कर कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। कुछ ही देर में अन्नी जमीन पर गिर पड़ी और ओस्कर उस पर कहर बरपाने लगी। यह देखकर अन्नी को एहसास हुआ कि अगर ओस्कर को नहीं रोका गया तो कोरिया पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और तभी अन्नी ने एक साहसी फैसला लिया। उसने तुरंत कोरिया की फ्लाइट पकड़ी। उधर ओस्कर अब भी पार्क में मस्ती कर रही थी, लेकिन तभी धरती कांपने लगी और राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। असल में अन्नी ने कोरिया पहुंचकर एक चाल चली थी। उसने खुद को राक्षस से बदल लिया था। ओस्कर डर के मारे भागने लगी, लेकिन अन्नी ने उसे पकड़ लिया। आखिरी बार चेतावनी देने के बाद जब ओस्कर फिर भी नहीं मानी तो अन्नी ने उसे हवा में उछाल दिया और उसके साथ ही ये पूरी अजीबोगरीब घटना खत्म हो गई। एक आम लड़की की ये अनोखी यात्रा, जिसने अपनी ताकत और जिम्मेदारी को समझते हुए एक देश को बचाया, एक यादगार मिसाल बन गई।